अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.pk। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। और आज हमारा वीकेंड का लेक्चर है, इंजॉयबल लेक्चर है। बाहर मौसम भी बड़ा प्यारा हुआ है, ऐसे ही है कि नहीं है? आज हमने सेल के स्ट्रक्चर्स पढ़ने शुरू करने हैं। जब तक हम सेल्स की टेक्निक्स पढ़ी थी, अब हम उन्हीं टेक्निक्स की मदद से सेल के स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे। सो बच्चों, हमारा पहला इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है सेल वॉल। सेल वॉल हम देखेंगे कि सेल वॉल कौन से स्ट्रक्चर के, कौन से सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है और कहाँ प्रेजेंट नहीं होती। बच्चों, जो हमारे 5 किंगडम्स हैं, 5 किंगडम्स हैं, उन 5 किंगडम में से बच्चों जो एनिमल किंगडम है उसके किसी भी मेंबर में सेल वॉल नहीं है। ठीक है। उसके बाद नंबर 2, आप लोगों का जो बैक्टीरिया का किंगडम है उनके अंदर सेल वॉल होती है। जो प्रोटिस्टा किंगडम है उनमें एल्गी वगैरह में सेल वॉल होती है, और फंजाई पूरे में सेल वॉल होती है आमतौर पे, और प्लांट्स में भी सेल वॉल होती है। तो सेल वॉल की जो अकरेंस है कि ये किस किस सेल के बाहर होगी, याद रखें, दे आर प्रेजेंट आउटसाइड, आउटर आउटर साइड पर ये प्रेजेंट है। किस किस में? प्लांट्स के अंदर है सेल वॉल। उसके अलावा आपको मैंने बताया फंजाई के अंदर सेल वॉल मिलेगी, और बैक्टीरिया के अंदर आपको सेल वॉल मिलेगी, यानी प्रोकैरियोट्स लिखना ज़्यादा बेहतर होगा। प्रोकैरियोट्स मीन बैक्टीरिया के अंदर, और अल्लाह भला करे एल्गी की भी सेल वॉल होती है। तो बच्चों, इनके अंदर सेल वॉल मौजूद है। किसके अंदर मौजूद नहीं है? किसके अंदर मौजूद नहीं है? ये मौजूद नहीं होती एनिमल्स के अंदर और प्रोटोजोअन्स वगैरह के अंदर, इनके अंदर जो है ना ये मौजूद नहीं होती है। ठीक है बच्चों, सो ये मैंने आपको अकरेंस बता दी। अकरेंस के बाद आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो सेल वॉल है ये सेल मेम्ब्रेन से भी बाहर होती है, सेल मेम्ब्रेन से भी बाहर होती है। और याद रखें, प्लांट सेल्स की जो सेल वॉल होती है दैट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ये सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। फंजाई की जो सेल वॉल होती है दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन। ये मेजर कंपोनेंट की बात कर रहा हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट मेजर कंपोनेंट सेल वॉल का। प्लांट्स में सेल्यूलोज, फंजाई में काइटिन, और प्रोकैरियोट्स में ये होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन। और एल्गी के अंदर भी किसी के अंदर सेल्यूलोज है, किसी के अंदर सेल्यूलोज के अलावा कुछ और मटेरियल्स भी होते हैं। तो मेनली सेल्यूलोज है, मेनली सेल्यूलोज होता है एल्गी की सेल वॉल के अंदर भी। सिर्फ आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। तो ये तो हो गया कि किसकी सेल वॉल में कौन सा मेजर एलिमेंट है। जनरल फीचर्स के अंदर आपको बताना है कि सेल वॉल के अंदर पोर्स भी होते हैं, सुराख होते हैं। सेल वॉल बना लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए इफ इट इज अ प्लांट सेल, ये सेल मेम्ब्रेन के भी बाहर है। ठीक है, ये सेल है, तो दिस इज द सेल वॉल, आउटर मोस्ट बाउंड्री है। इसके अंदर आपको मैंने बताया सेल वॉल के अंदर पोर्स भी होंगे। इन इसी तरह इसको पोरस कहते हैं। इन पोर्स को बच्चों आपकी बुक के अंदर पिट्स लिखा हुआ है, पिट्स। ठीक है, वैसे बचपन में आपने इसको प्लाज्मोडिस्मेटा भी कहा था, लेकिन यहाँ पे आपको पिट्स, पिट्स कहना जी आपने इसको। ठीक है, और याद रखें सेल वॉल का बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर, इसकी खूबी है, ये किसी भी चीज को सेल के अंदर एंटर होने से रोकता नहीं है। मेम्ब्रेन रोकती है। मेम्ब्रेन के बारे में आपने बचपन में भी पढ़ा है, मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है। सेल वॉल सब चीजों को जाने देता है, वाटर को भी, डिसॉल्व मटेरियल को भी, हर चीज को आमतौर पर सेल वॉल जाने देता है। इट अलाउज वाटर प्लस डिसॉल्व मटेरियल। सेल वॉल तो पहले चेक करता है ना, किसी को जाने दे, सेल मेम्ब्रेन पहले चेक करती है, कुछ को जाने देती है सेल में और कुछ को जाने नहीं देती, लेकिन सेल वॉल सबको जाने देती है। अब यहां से मुझे बताओ, आप सेल वॉल को क्या कहेंगे?
सेल वॉल को परमिएबल कहेंगे, सेलेक्टिवली परमिएबल कहेंगे कि इम्परमिएबल कहेंगे? इस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे आप बच्चों सेल वॉल को क्या कहोगे? कंप्लीटली परमिएबल मतलब परमिएबल, या सेलेक्टिवली परमिएबल कहोगे, या फिर आप इसको इम्परमिएबल कहोगे? हाँ जी बच्चों, मुझे उम्मीद है आप लोग कमेंट्स करेंगे। इस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे बताना है कि सेल वॉल फ्रीली वाटर को और डिसॉल्व मटेरियल्स को अलाउ करती है एंटर होने के लिए। तो इस बेस पे बताएं, शाबाश, कमेंट्स में लिख दें। जब आप लिखेंगे तो आपको ज़्यादा खुशी महसूस होगी, आपने सही जवाब बताया है। फ्रीली इजाज़त देती है। यस, वेरी गुड, अफसा ने जवाब बताया, वेरी गुड। इट इज़ परमिएबल है। सेल में ऐसी नहीं है, वो चीज़ों को रोक लेती है। जिस तरह हमारे घर में भी दरवाजे के ऊपर समटाइम कोई रुकावट नहीं होती, जो मर्जी एंटर हो जाए। समटाइम हम दरवाजा बंद कर देते हैं ताकि हम खोलें तो कोई एंटर हो। सो सेल वॉल के दरवाजे ओवर हर टाइम खुले रहते हैं, वाटर के लिए भी और डिसॉल्व मटेरियल के लिए भी। सो इट इज व्हाट? इट इज परमिएबल। अब इसकी लेयर्स चेक करते हैं कितनी होती हैं। वो जो इसकी 3 लेयर्स होती हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। बड़ी प्यारी लेयर्स बनाई हुई हैं मैंने और आपको मैंने वो दिखानी है। प्राइमरी लेयर, सेकेंडरी लेयर और मिडल लमेला। ये बड़ी अजीब सी मिडल लमेला होती है, आपको समझ आ जाएगी जब मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगा। तो प्राइमरी लेयर क्या होती है? यहाँ पे हम एक सेल बना लेते हैं आपको समझाने के लिए कि प्राइमरी लेयर क्या होती है। अगर ये एक सेल है, ये इसकी प्राइमरी वॉल है, ठीक है, प्राइमरी वॉल है। तो प्राइमरी वॉल सबसे पहले बनती है जब नया सेल बनता है, तो सबसे पहले उसकी प्राइमरी वॉल बनती है। ये ट्रू वॉल होती है, इसके बारे में याद रखें, ये ट्रू वॉल होती है। और ये कहाँ बनती है? ये डेवलप होती है न्यू सेल के अंदर। इट डेवलप्स इनटू या इन न्यू सेल। जब नया सेल बनता है तो सबसे पहले उसकी जो लेयर बनती है वो प्राइमरी वॉल होती है। इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, अंदर एक बड़ा वैक्यूल होगा और न्यूक्लियस होगा। तो बच्चों दिस इज नोन एज प्राइमरी वॉल। इसकी अगर मैं कंपोजिशन आपको बताऊं, ये सबसे पहले बनती है, ट्रू वॉल है, असली वॉल है, और ये न्यू सेल के अंदर डेवलप होती है। और याद रखें हर सेल के अंदर ये प्राइमरी वॉल होती है, कंपल्सरी है, कंपल्सरी। जैसे आप लोगों के कुछ सब्जेक्ट्स कंपल्सरी होते हैं, पेपर में कुछ सवाल करने ही करने हैं, एमसीक्यूज में कोई चॉइस नहीं है, सारे करने हैं। तो बच्चों सेल वॉल में प्राइमरी वॉल हर किसी के अंदर कंपल्सरी है, और ये आमतौर पर मिडल लमेला के अंदर होती है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। इसके अंदर याद रखें एक खूबी ये है कि ये स्लाइटली फ्लेक्सिबल होती है, थिन भी है, मतलब बारीक है, ज्यादा मोटी नहीं है, थिन भी है और स्लाइटली फ्लेक्सिबल है। और इसकी कंपोजिशन के अंदर मेन चीज आपको मैंने बताया, प्लांट्स के अंदर हम लोग ये डिटेल देख रहे हैं, प्लांट की सेल वॉल की डिटेल देख रहे हैं और किसी की नहीं देख रहे। तो उसके अंदर सेल्यूलोज इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि फाइबर्स की फॉर्म में होंगे, धागों की फॉर्म में, और वो धागे सेल्यूलोज के बने हुए होंगे। तो सेल्यूलोज के माइक्रोफिब्रिल्स मौजूद होंगे। कैसे? इस तरह देखें, ये क्रिस क्रॉस मैनर में अरेंज होंगे, और हर माइक्रोफिब्रिल काफी ज्यादा सेल्यूलोज की चेन से मिलकर बना है। मीन ये एक माइक्रोफिब्रिल, ये एक धागा बंडल ऑफ सेल्यूलोज चेन से मिलकर बना है। मीन इस अकेले फिब्रिल के अंदर, इस अकेले धागे के अंदर सेल्यूलोज की चेन होगी, अगले धागे के अंदर भी सेल्यूलोज का बंडल होगा, मीन उसकी चेन्स का बंडल होगा। और ये हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन के मैट्रिक्स के अंदर अल्लाह ताला ने रखा हुआ है। सो इसके अंदर हेमीसेल्यूलोज प्लस पैक्टिन भी होगी, इनका मैट्रिक्स होगा, मीन एक्स्ट्रा इन्वायरमेंट। ये जो इन्वायरमेंट है जिसके अंदर सेल वॉल के सेल्यूलोज के माइक्रोफिब्रिल मौजूद हैं, इधर आसपास ये सारा, यहाँ सारे हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन मौजूद होंगे।
यानी इनके मैट्रिक्स के अंदर अल्लाह ने सेल्यूलोज के माइक्रोफिब्रिल्स को प्लेस किया हुआ है। तो सेल्यूलोज के माइक्रोफिब्रिल्स आर प्रेजेंट या आर प्लेस्ड या रखे हुए हैं किसके अंदर, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन के मैट्रिक्स के अंदर रखे हुए हैं। इसका मतलब प्राइमरी वॉल में ये भी है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज भी है और पेक्टिन भी है, तीन चीजें हैं। दो चीजों का मैट्रिक्स बनता है और एक चीज का क्रिस क्रॉस स्ट्रक्चर बनता है, और उनके क्रिस क्रॉस फाइबर्स के अंदर 90 का एंगल भी आपको क्लियर नहीं नजर आ रहा है। ऐसे लेयर और दूसरा धागा ऐसे है। इसका फायदा क्या है, इस वॉल का फायदा ये है, ये सेल को स्ट्रेंथ देती है और ग्रोथ करवाती है, और प्लास्टिकली मीन ये अगर ग्रो हो गई तो ये वापस नहीं आ सकती। जैसे कुछ चीजें लंबी हो जाती हैं दोबारा इलास्टिक होने की वजह से वापस आ जाती हैं। सो दिस इज नॉट इलास्टिक, इलास्टिसिटी नहीं होगी, प्लास्टिसिटी होगी इसके अंदर। और उसके अलावा सेल को स्ट्रेंथ देगी, ये इसके फंक्शंस हो गए, प्राइमरी वॉल के फंक्शंस हो गए। ठीक है, फंक्शन मैंने आपको बताया कौन कौन से हैं, स्ट्रेंथ देगी सेल को, मीन ताकत देगी, उसके अलावा ग्रोथ करवाएगी और स्ट्रेच होगी प्लास्टिकली, यानी ऐसे लंबे होते जाएंगे सेल्स प्राइमरी वॉल की वजह से, वापस नहीं आएंगे, छोटे नहीं होंगे, स्ट्रेच होंगे एक ही डायरेक्शन में। सो इसके ये फंक्शंस हो गए। यू कैन राइट फंक्शंस हियर। मैंने पहला बताया फंक्शन स्ट्रेंथ, दूसरा फंक्शन आपको बताया कि ये सेल की ग्रोथ करवाएगी, और ग्रोथ कैसे करवाएगी, तीसरा फंक्शन स्ट्रेच होगी, ठीक है, खींचती चली जाएगी। सो फंक्शन आप याद कर सकते हैं। दूसरा नंबर आता है बच्चों सेकेंडरी वॉल का। सेकेंडरी वॉल प्राइमरी वॉल के अंदर होगी, प्राइमरी वॉल के अंदर बना दे। पहले मैं प्राइमरी वॉल को हाईलाइट कर दूं ताकि सेकेंडरी वॉल बनाना आसान हो। बच्चों ये प्राइमरी वॉल है, ठीक है, जो मैंने अब हाईलाइट कर दिया है। अब ढूंढते हैं सेकेंडरी वॉल किधर है, ढूंढते हैं जी, ढूंढते हैं। सेकेंडरी वॉल प्राइमरी वॉल के अंदर बनेगी, ये सेकेंडरी वॉल है, ये प्राइमरी वॉल के अंदर बनेगी और ये चौड़ी होगी, बल्कि यहाँ पे ये एक बनाने के बजाय इधर एक बना लेते हैं ताकि ये आपको फील हो कि ये चौड़ी है। ठीक है बच्चों, ये फील करवाया कि ये ज्यादा चौड़ी होगी, इसलिए मैंने ये अंदर की तरफ बना दी। बच्चों ये वाली जो, इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी मैंने हाईलाइट कर दी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्राइमरी वॉल के दरमियान में जो लेयर है जो स्टिल हाईलाइट नहीं हुई बच्चों, ये वाली लेयर सेकेंडरी वॉल है। ये वाली लेयर कौन सी है, सेकेंडरी वॉल। ध्यान से देखें, इट इज प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल, लेकिन ये सबके अंदर नहीं होती। व्हाट इज हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन, ये उम्मे बेटे आपका पूरा नाम नहीं मुझे पता, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन वगैरह ये पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, शुगर्स हैं, ठीक है। ले सेकेंडरी वॉल प्राइमरी के अंदर मौजूद है, ये वाली प्राइमरी के अंदर, यानी एक और पैकिंग है, बट इट इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल सेल। ये सारे सेल्स के अंदर बच्चों प्रेजेंट नहीं होती, ये कुछ सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। और याद रखें ये आमतौर पर स्क्लेरन कायमा सेल्स के अंदर होती है। इनर टू प्राइमरी वॉल, इनर टू प्राइमरी वॉल प्राइमरी वॉल के अंदर है, और ये कहां पे होगी, आमतौर पर ये स्क्लेरन कायमा सेल्स में होगी। क्यों होगी अभी आपको पता चल जाएगा जब मैं आपको इसकी कंपोजिशन बताऊंगा। इसकी कंपोजिशन के अंदर आपको मिलेगा कि ये बनी होती है सेल्यूलोज, सेल्यूलोज इसके अंदर भी है, उसके अलावा इसके अंदर हेमीसेल्यूलोज भी है जो प्राइमरी में थे, लेकिन मोस्टली इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर लिग्निन है। बच्चों जो लिग्निन होता है ना, ये बहुत सख्त होता है, एल्फी की तरह सख्त होता है। ये लिग्निन सीमेंट होता है, इसने सेल्यूलोज वगैरह को सीमेंट किया हुआ होता है, इसलिए ये वॉल देखिए ज्यादा मोटी है। ये वॉल चौड़ी भी ज्यादा है, मोटी भी ज्यादा है और सख्त भी ज्यादा है। और ये उस वक्त बनती है जब सेल अपना मैक्सिमम साइज अटेन कर लेता है। सो ये मैं यहां से मिटा रहा हूं ताकि मैं सेकेंडरी के बारे में लिख सकूं। ये उस वक्त बनती है सेकेंडरी वॉल जब साइज मैक्सिमम हो, व्हेन सेल का साइज, व्हेन सेल साइज क्या हो, मैक्सिमम, ताकि दोबारा मजीद सेल का साइज ना बढ़ सके। चूंकि इसके अंदर लिग्निन है
लिग्निन बहुत सख्त है, ये सेल को इतनी सख्त कर देता है कि अब सेल मजीद बड़ा नहीं हो सकता, इसीलिए ये वाली वॉल डेड हो जाती है, ग्रो नहीं हो रही तो डेड हो जाएगी। जैसे ही ये वॉल डेवलप होती है, जब सेल का साइज मैक्सिमम हो जाए तो सेल का साइज मजीद बड़ा नहीं होगा। और ऐसा कहाँ पे होता है? लकड़ी के अंदर, वुड के अंदर। वुड देखिए आपने, वुड में जहां जहां स्क्लेरेन्काइमा सेल्स आते हैं वहां वहां सेल्स डेड हो जाते हैं। तो सेकेंडरी वॉल बेसिकली डेड वॉल। क्यों डेड है? बिकॉज इट कैन नॉट ग्रो, वो ग्रो नहीं हो सकती, ग्रो नहीं हो सकती, इसलिए उसको हम डेड वॉल कंसीडर करते हैं। और इसी की वजह से सेल्स, प्लांट्स के सेल्स जो सख्त होते हैं लकड़ी वाले, कुछ तो पत्तों के होते हैं ना, ये वहां नहीं होंगे। सेकेंडरी वॉल इज नॉट प्रेजेंट इन लीव्स, लीव्स नर्म होते हैं। इट इज नॉट प्रेजेंट इन यंग स्टेम्स, नर्म होती है। इट इज प्रेजेंट इन ओल्ड स्टेम्स, जो कि वुड, लकड़ी बना देती हैं। रिजिड मीन सख्त, सख्त किस्म की जो प्लांट्स की चीजें उनके अंदर मौजूद होती हैं। तो सीमेंट कर देता कौन? लिग्निन, सेलुलोज को, हमी सेलुलोज को। और इसके अलावा इसके अंदर ऑर्गेनिक साल्ट और वैक्स भी होते हैं, साल्ट्स और वैक्सीज भी प्रेजेंट होती हैं। लेकिन मेन चीज मैं फिर से बता रहा हूं, लिग्निन। और जिनके अंदर बच्चों लिग्निन होता है उसको हम लिग्निफाइड सेल्स कहते हैं, बहुत सख्त सेल होते हैं। ठीक है बच्चों? सो लिग्निन इज द सीमेंटिंग मटेरियल इन द सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल को सख्ती देने वाला, स्ट्रेंथ देने वाला, मजबूती देने वाला जो मटेरियल है वो लिग्निन है। मिडल लमेला इस सीमेंट, बेटा मिडल लमेला कहां पे सीमेंटिंग है वो बाद में बताऊंगा, ठीक है? डेड होने के बाद ट्रांसपोर्ट कैसे होती है? नहीं होती। जो डेड हो जाते हैं वो ट्रांसपोर्ट नहीं करते, ये हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में। हार्टवुड और सैपवुड में इंशाल्लाह आपको फर्क बताऊंगा। वो सेल्स जो डेड हो जाते हैं वो ट्रांसपोर्ट नहीं करते, सारे तो नहीं डेड होते, जो डेड होते हैं वो ट्रांसपोर्ट नहीं करते। कुछ यंग भी होते हैं जो भी डेड नहीं हुए, तो वो ट्रांसपोर्ट करते रहेंगे। तो सेकेंडरी वॉल जनरली डेड है, सपोर्ट देती है तब बनती है जब सेल का मैक्सिमम साइज अटेन हो जाए, उससे पहले नहीं बनती। अगर उससे पहले बन जाएगी तो सेल वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, ग्रो नहीं होगा। सो ये बनती तब है जब सेल ने अपना फाइनल साइज अटेन कर लिया, अब उसका कद नहीं बढ़ना, उसने अपनी ग्रोथ खत्म कर ली है। पहले बन गई ग्रोथ ये रोक देगी। तो बच्चों अब आते हैं मिडल लमेला पे, बहुत ही प्यारी चीज है मिडल लमेला। अच्छा, इसके फंक्शंस मैंने बता दिए आपको, हर चीज के आपको मैंने बताया ना, फंक्शन भी बताने हैं। फंक्शंस मैंने बता दिए। फंक्शन है जी सपोर्ट देना, ठीक है, रिजिडिटी, सख्ती प्रोवाइड करना, सख्ती प्रोवाइड करना वगैरह इंपॉर्टेंट फंक्शंस में आते हैं। और ये डेफिनेट शेप भी प्रोवाइड करता है। जिस तरह की ये वाली वॉल होगी उसी तरह की सेल की, जो सख्त चीज होती है वही सेल की शेप बनाती है। सो 3 फंक्शन इसके हो गए। सर फिर न्यूट्रिएंट्स का क्या होगा? मैंने बताया ना, जो डेड नहीं होंगे ना वो न्यूट्रिएंट्स को क्या ना कर रहे होंगे, ठीक है? वो आपको ट्रांसपोर्ट वाले मटेरियल में डिटेल टॉपिक मिल जाएगा। फिलहाल आप इस पे तवज्जो दें कि इसका काम क्या है। इसका भी अल्लाह ने देखो इतना इंपॉर्टेंट काम जिम्मे लगाया है, सेल को सपोर्ट करना, सेल की रिजिडिटी और सेल की डेफिनेट शेप मेंटेन करना, ठीक है? सो पहली बात तो ये है। अच्छा, अगर आप उस तरह से बात करें कि सेल के अंदर चीजें एंटर कैसे होंगी या बाहर कैसे आएंगी, बच्चों मैंने पहले बता दिया कि सेल वॉल बैरियर नहीं है, इसके दरमियान सुराख तो है ना, पिट्स तो है ना। तो सुराख, आप मुझे कुछ और समझ आ रही थी, अब मुझे आपका सवाल समझ आया कि आप कह रहे हैं कि न्यूट्रिएंट सेल में कैसे जाएंगे और बाहर कैसे आएंगे। सुराख तो है ना, सुराख तो कहीं नहीं गए, सुराखों को तो नहीं मैंने कुछ मना किया। लेकिन बच्चों अब आ जाते हैं फंक्शंस की तरफ। मुझे ये मिटाना पड़ेगा ताकि मैं मिडल लमेला समझा सकूं, ठीक है? मिडल लमेला समझा सकूं। मिडल लमेला इज प्रेजेंट बिटवीन 2 प्राइमरी वॉल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मुझे यहाँ पे एक और प्राइमरी वॉल बनानी पड़ेगी। ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, दूसरा सेल है, इसकी ये प्राइमरी वॉल है आउटर मोस्ट, ये इतनी बारीक है, थिन है। ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन भी आपको पता है बारीक होती है। ये देखिए ये सेल मेम्ब्रेन है,
तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ले बच्चों हाईलाइट कर दी, ये प्राइमरी वॉल। लो उस्ताद जी, ये प्राइमरी वॉल हाईलाइट कर दी, हाईलाइट कर दी, हाईलाइट कर दी। ये सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हाईलाइट कर दी, कर दी, कर दी, कर दी, कर दी। ये बीच में सेकेंडरी वॉल है। अब दो प्राइमरी वॉल्स के दरमियान जो जगह है ये मिडल लमेला है। बच्चे समझते हैं कि मिडल लमेला प्राइमरी और सेकेंडरी के दरमियान है, ऐसा नहीं है। मिडल लमेला दो प्राइमरी वॉल्स के दरमियान है जो कि पड़ोसी सेल्स हैं, एडजेसेंट सेल्स हैं। ये सारी मिडल लमेला। दिस इज कॉल्ड मिडल लमेला। इट इज प्रेजेंट बिटवीन सेल्स, नॉट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वॉल। सो मिडल लमेला इज प्रेजेंट between two primary walls of adjacent cells। एक साथ पड़े हुए दो सेल्स के दरमियान, एक साथ पड़े हुए दो सेल्स के दरमियान उनकी प्राइमरी वॉल्स के दरमियान जो लेयर है उसको हम मिडल लमेला कहेंगे। ये सीमेंट करेगी, दोनों सेल्स को पकड़ के रखेगी, होल्ड करके रखेगी, ताकि सेल्स जुदा ना हो, एक दूसरे के साथ मिले रहें। ठीक है, सेल्स जुदा ना हो, एक दूसरे के साथ मिले रहें। सो इट इज प्रेजेंट बिटवीन टू प्राइमरी वॉल्स, नॉट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, नॉट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सो इट इज प्रेजेंट बिटवीन टू प्राइमरी, एक प्राइमरी इस सेल की, एक प्राइमरी इस सेल की, और यहां पर भी एक सेल है, इधर भी एक सेल होगा। इन सारे सेल्स के दरमियान में जो वॉल है ये मिडल लमेला कहलाती है। सो मिडल डज नॉट मीन कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी के दरमियान है। ये कहां पे है बच्चों? ये मौजूद है बिटवीन टू प्राइमरी वॉल्स। और ये बनी किस चीज की है? जेल की बनी हुई होती है, स्टिकी होती है। ठीक है, ये स्टिकी है, स्टिकी होती है ताकि सेल्स चिपके, जेल लाइक है, जेल लाइक कंसिस्टेंसी है। और इसके अंदर मैग्नीशियम, कैल्शियम, इसकी कंपोजिशन बता दूं, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है और एक पॉलीसेकेराइड पैक्टिन इसके अंदर मौजूद है। तीन चीजें इसके अंदर इंपॉर्टेंट मौजूद हैं। पैक्टिन के एसिड्स भी मौजूद होते हैं ताकि ये सेल को आपस में जोड़ कर रखे। ये इसकी कंपोजिशन बता दी, फंक्शन मैंने आपको बता दिया। अब फंक्शन देख लेते हैं, यहाँ पे इसका फंक्शन लिखते हैं। हर वॉल का अपना अपना फंक्शन है। तो इट्स फंक्शन इज टू होल्ड नेबरिंग सेल्स। ये पड़ोसियों को आपस में जोड़ के रखती, ताकि पड़ोसी लड़ने ना शुरू हो जाए, जुदा ना हो जाए। ये पड़ोसियों को आपस में जोड़ के रखती है। अब मैं आपको HD में दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। बच्चों ये HD में आपको पिक्चर नजर आ रही है? क्यों भाई, आ रही कि नहीं आ रही? बताएं, आ गई है नजर? HD में पिक्चर नजर आ गई कि नहीं आ गई? जल्दी बताओ बच्चों, आ रही है आप? हाँ जी बच्चों, पिक्चर नजर आ गई? कमेंट कर दिया करें फौरन। ये HD में आपको मैंने एक पिक्चर दिखाई है, इसमें 3 सेल्स बने हुए हैं। इसमें आप देखें, आपको प्राइमरी वॉल मिलेगी ये वाली, ठीक है, ये ग्रीन कलर की प्राइमरी वॉल है। ओके, उसके बाद आपको सेकेंडरी वॉल ब्राउन कलर की मिलेगी, सेकेंडरी वॉल ब्राउन कलर की। वेरी गुड, कमेंट कर दिया आपने। ये ब्राउन कलर की सेकेंडरी वॉल है। ये अंदर येलो कलर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन है। मिडल लमेला ढूंढो कहां पे है? इट इज प्रेजेंट इन ऑरेंज कलर बिटवीन टू प्राइमरी वॉल्स। इट इज प्रेजेंट इन ऑरेंज कलर बिटवीन टू प्राइमरी वॉल। ये बल्कि 3 प्राइमरी वॉल्स हैं यहाँ भी, यानी पड़ोसी जो नेबरिंग प्राइमरी वॉल्स हैं उनके दरमियान ये जो आपको नजर आ रही है येलो कलर, ऑरेंज टाइप कलर में। ठीक है, तो ये वाले, इस वाली लेयर को मिडल लमेला कहते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? एवरीथिंग इज क्लियर? ग्रीन कलर की प्राइमरी वॉल, ब्राउन कलर की सेकेंडरी जो ग्रीन के अंदर है, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और 2 ग्रीन कलर की वॉल्स के दरमियान, प्राइमरी वॉल्स के दरमियान मिडल लमेला मौजूद है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? गाइब कर दें, जल्दी से मैसेज कर दें, इज इट क्लियर? सबके फंक्शंस भी याद करने हैं आपने। हर चीज का अपना अपना फंक्शन है, हर वॉल का अपना अपना फंक्शन है। इनमें से कौन सी वॉल है जो सारे सेल्स में नहीं है? वो सेकेंडरी है। वो अमूमन स्क्लेरन कैमा सेल्स के अंदर जो है ना प्रेजेंट होती है। चले शाबाश, क्लियर हो गया? गायब कर देते हैं सेल को। लें स्टूडेंट, क्लियर? चलें,
अगर अब आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो मुझसे पूछ लें, नहीं तो फिर इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। अपना ख़ास ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मंडे को मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।